आप टेक्निकल जानते हैं, आप लेवल निकालना जानते हैं, आप लेवल निकाल ले रहे हैं, आप स्टॉप लॉस निकाल ले रहे हैं, टारगेट निकाल ले रहे हैं, एग्ज़ीक्यूट भी कर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने लॉसेस को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, किसी भले आदमी ने कहा है अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को कागज़ पे लिख लेते हैं, तो 50% प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है, मतलब आपको आधा आंसर तो वहीं से मिल जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है कि लॉस हम अवॉइड कैसे करें, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में आज के दिन में क्या हो जाता है। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को आखिर तक देखना और रिलेट करके देखना। अभी देखिए, मार्केट में हमें लॉसेस क्यों होते हैं? दरअसल हम अपने लॉसेस को अवॉइड क्यों करें? इसके पीछे का एक रीज़न है जो मुझे जान पड़ता है और मैंने इस पर काम किया क्योंकि मैं भी ना ऐसे ही करता था। अगर मैं आपको वन ड्रॉप यूरिन की कहानी बताऊँ तो वन ड्रॉप यूरिन का मतलब भी यही होता है कि ल दरअसल ये एक बकेट है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पात्र है, इसमें भरा हुआ है। इसमें ज्ञान भरा हुआ है, तो इसमें आप और कितना पानी भर सकते इसमें पानी भरा हुआ है लेट्स से और इसमें कितना पानी भर सकते हैं? इसमें आप पानी नहीं भर पाएँगे। इसमें आप पानी तभी भर पाएँगे जब ये खाली हो और ये खाली होने के साथ-साथ आप इसमें तभी नया ज्ञान भर पाएँगे ना। लेट्स से इसको आप अपना ब्रेन ले लीजिए, इसको आप अपना सबकॉन्शियस माइंड ले लीजिए, इसमें आप नया ज्ञान तभी भर पाएँगे जब पुराने ज्ञान से खाली हो। लेट्स से आप इंस्टा पे बिज़ी हैं, आप फेसबुक पे बिज़ी हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे बिज़ी हैं, किसी गेम में बिज़ी हैं या अदर-अदर चीज़ों में बिज़ी हैं, तो इसमें नया ज्ञान आपको नहीं भर पाएगा। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी ट्रेडिंग से। तो ये खाली होगा तो ही आप इसमें ज्ञान भर पाएँगे। लेट्स से आपने इसमें ज्ञान भर दिया, ठीक है ना? अब आपने इसमें नया ज्ञान भर दिया, ट्रेडिंग का ज्ञान भर दिया, मैं सिखा रहा हूँ, मेरे से लिया, कोई थर्ड पर्सन सिखा रहा है, उससे लिया, कोई कोर्सेज़ लिए, बुक से पढ़ा, आपने इसमें पूरा ट्रेडिंग का टेक्निकल वगैरह ज्ञान इसमें भरा हुआ है, साइकोलॉजी बिल्कुल सही चल रही है। एक दिन आके आप इसमें 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन अगर डाल देते हैं तो ये पूरा का पूरा ज्ञान पूरा खराब हो जाता है। ये पूरी-पूरी बकेट, पूरी-पूरी सिंटैक्स आपकी खराब हो जाती है अगर आप इसमें 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन डाल देते हैं। सेम चीज़, देखिए 5 दिन, 4 दिन आपने बहुत अच्छा ट्रेड करा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करा, आपने प्रॉपर तरीके से काम करा, लेकिन एक दिन आपने ऐसा करा ओवर ट्रेडिंग की वजह से पूरा का पूरा यहाँ पर कैपिटल अपना वाइप आउट कर दिया। तो यही 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन होता है सर, जो आप एक दिन जो काम करते हैं यही 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन होता है। मेरे साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम में हुआ है, मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। इसीलिए मैंने ये फ़ॉर्मूला निकाला हुआ है कि अपने जो लॉसेस हैं उन्हें किस तरह से अवॉइड किया जाए। लॉसेस को अवॉइड करने का फ़ॉर्मूला क्या हो सकता है, इसलिए मैंने ये फ़ॉर्मूला निकाला हुआ है। दरअसल ये फ़ॉर्मूला नथिंग बट ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, आपको पता है कि मैं हमेशा ट्रेडिशनल मेथड ही फ़ॉलो करता हूँ और उन्हीं को मैं अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करके, उन्हीं को मैं अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे काम करता है। देखिए, आपने कई बार इसे सुना भी होगा, कल भी हमने लाइव में इसे डिस्कस किया था, तो इस पे क्वेरी आई थी, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पे डिटेल से और बनानी चाहिए, इसलिए मैंने अब ये वीडियो यहाँ पर बनाने का फैसला लिया हुआ है। रिस्क पर डे आपका यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए। दरअसल आपको जो प्लान है वो सुबह का जो प्लान है, वो प्लान होना चाहिए रिस्क पर डे। प्रॉफ़िट कितना लेना है वो नोट मतलब डज़न्ट मैटर आपका अगर 10,000 कैपिटल है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके जाना है, इतना आपको याद रखना चाहिए। 10 का 10,500 हो सकता है, 10 का 11 हो सकता है, 11,500 हो सकता है, 12 हो सकता है, 12,500 हो सकता है। इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट की चाह आप ना करें क्योंकि 10,000 में 500 प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा होता है, राइट? प्लान जो है रिस्क पर डे आपका होना अगर परसेंटेज वाइज़ देखें तो आप कहेंगे 500 तो कुछ भी नहीं है, परसेंटेज वाइज़ देखें तो काफ़ी ज़्यादा होता है। रिस्क पर डे आपका प्लान होना चाहिए। मैं रिस्क पर ट्रेड नहीं कह रहा हूँ। देखिए 2 चीज़ों में अंतर है। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर मैं अलग-अलग करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा। रिस्क पर ट्रेड इज़ डिफरेंट देन रिस्क पर डे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए इसे सर आप लिख लीजिए, आप डायरी में लिख लीजिए। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं यकीनन आपको गारंटी दिला सकता हूँ कि अगले 15 ट्रेडिंग सेशन में आप में मतलब अमेज़िंग बदलाव आने वाले हैं। जो आप में जो अंतर आएगा वो बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है। इसलिए इसे लिख लीजिए और 15 दिन आँख बंद करके आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो भी फॉलो करिए, अगर आप नहीं भरोसा करते हैं तो भी इसे आप फॉलो करिए। तो रिस्क पर डे इज़ डिफरेंट देन रिस्क पर ट्रेड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए इन्हें मैं समझाता हूँ अलग-अलग से। दरअसल रिस्क पर डे हमने यहाँ डिफाइन किया है, रिस्क पर ट्रेड हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। आपका जो प्लान होना चाहिए वो रिस्क पर डे प्लान होना चाहिए। लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से मैं 20 के कैपिटल से मैं डिप्लॉय कर रखी है मैंने डीमैट अकाउंट में, मतलब इससे मैं ट्रेडिंग करूँगा, राइट? बैकअप में आपके पास 80,000 90,000 होना चाहिए, 20,000 से आप ट्रेडिंग करेंगे, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, राइट? तो रिस्क पर डे आपका होना चाहिए 1.5 के यानी ₹1500 आपका रिस्क पर डे होना है। मैं इसका एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ अभी और अभी हो सकता है मैं अपने जो मेरा दूसरा अकाउंट है उसमें हम फिर 1 लाख या 50,000 डाल के फिर आप लोगों के साथ ट्रेडिंग करें। लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी ऐसा डिस्कशन चल रहा है मतलब मेंबर के साथ जो ट्रेड बॉक्स मेंबर हैं, उनके साथ ऐसा डिस्कशन चल रहा है कुछ लोगों के साथ कि ऐसा करना चाहिए कि मैं 50,000 या 1 लाख कैपिटल डाल के आप लोगों के साथ ही ट्रेड करूँ क्योंकि आप लोगों के पास कम कैपिटल है। आपको ये लगता है कि मैं प्रॉफिट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा कैपिटल पर नहीं, मैं पॉइंट्स पे ध्यान देता हूँ कि कितने पॉइंट्स हमने गेन किए हैं, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हमने गेन किया है, दैट इज़ द मेन थिंग।
आपको प न हम अगर कोई 10 लाख से कैपिटल से ना ट्रेड कर रहा है डज़न्ट मैटर, कोई 20,000 से ट्रेड कर रहा है डज़न्ट मैटर। साइकोलॉजी आपकी एक सी रहनी चाहिए। तो कुछ समय में हम ये प्लान कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा एग्ज़ीक्यूशन होता है तो फिर हम आपको बताएँगे, ठीक है ना? तो 20,000 कैपिटल से 1500 आपने लेना है कि आज का मेरा रिस्क पर डे 1500 मेरा होने वाला है, यानी 1500 मेरा रिस्क पर डे होने वाला है। अब आप इसी रिस्क पर डे को डिवाइडेड बाय रिस्क पर ट्रेड करेंगे। लेट्स से आपने 3 ट्रेड लेने हैं। आपने रिस्क पर ट्रेड आपने यहाँ से मतलब यहाँ से डिफाइन करना है जो आपको रिस्क पर डे होने वाला है। रिस्क पर डे आपका पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। 1500 अगर रिस्क पर डे है तो अब आप 3 ट्रेड लें तो 500 का पर ट्रेड रिस्क हो जाएगा। और अगर आपने 4 ट्रेड लेने हैं तो उस हिसाब से पर ट्रेड रिस्क यहाँ पर होने वाला है। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सर। अगर 50,000 करते हैं तो आप यहाँ पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। सिर्फ़ इतना ही करना है आपने। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ये बहुत अमेज़िंग फ़ॉर्मूला है, मतलब आपको मैजिक देखने को मिलेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि ये बहुत आसान सी चीज़ है, ये तो हमें पता है इसमें क्या ही नया है, तो मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप लिख लीजिए एक बार। लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कहानी कितनी दमदार है, ये लॉजिक कितना दमदार यहाँ पर होने वाला है। 2 चीज़ों का आप ध्यान रखना है कि रिस्क पर डे आप यहाँ पर लिख लीजिए। मैंने कहा ना टारगेट और प्रॉफिट आपको कैपिटल ऐड करना है। टारगेट आपको मार्केट के स्विंग्स के हिसाब से पता चलेंगे। ऑप्शन में आप टारगेट लगा के चलिए। लेट्स से आपने 100 के आस-पास अगर बाइंग किया है तो 130 में मुझे निकालना है, 120 में मुझे निकालना है, 125 में मुझे निकालना है। ये आपके अपना मतलब ऑप्शन के चार्ट से पता चलेगा और स्पॉट के चार्ट पर स्विंग कहाँ पर बनना है उसके हिसाब से पता चलेगा। लेट्स से आपने 100 के आस-पास बाय किया है, 107 पर आपको स्विंग बनना है तो ये ट्रेड आपके काम का नहीं है, क्योंकि इसके स्टॉप लॉस ही आपका 95 का 90 85 का स्टॉप लॉस ही यहाँ पर है, तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 7 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, तो इस ट्रेड को आप अवॉइड करिए। इसको थोड़ा-सा और बनने दीजिए, मैच्योर होने दीजिए ट्रेड को, ब्रेकआउट देने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड यहाँ पर लेंगे। लेकिन जो मेन थिंग है, जो आज का चीज़ जो हमने समझना है वो रिस्क पर डे आपका डिफाइन होना चाहिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मेरे लिए इसने अमेज़िंग काम किया है, मेरे लिए ये फ़ॉर्मूला बहुत चमत्कार से कम नहीं है। रिस्क पर डे अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपका कैपिटल कभी वाइप आउट यहाँ पर नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी यहाँ पर दे सकता हूँ। अगर आप थोड़ा-सा भी समझदार हैं, तो आप मुझे रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैपिटल आपका वाइप नहीं होने वाला है, अगर आप रिस्क पर डे डिफाइन यहाँ पर कर लेंगे। लेट्स से आपके पास 50,000 कैपिटल भी है, तो उस हिसाब से आप 2,000 या 3,000 रिस्क यहाँ पर आप रख सकते हैं। और उसके हिसाब से आपको ट्रेड मतलब डिवाइडेड करने हैं कि अगर 3 ट्रेड हैं तो हज़ार-हज़ार रुपए पर ट्रेड लेना है, तभी आपका 3,000 पर डे रिस्क होने वाला है, और ऐसा नहीं होगा। अगर आप टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारा रोड मैप फॉलो कर रहे हैं, व्यू के साथ आप अपना प्राइस एक्शन स्ट्रेंथ, फिर सेटअप, फिर एसएल और टारगेट फॉलो कर रहे हैं, तो 3 के 3 ट्रेड आपके लॉसेस में नहीं जाने वाले हैं। किसी बुरे दिन ही ऐसा होता है कि मार्केट में 3 के 3 हमारे लॉसेस होते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर 3 के 3 लॉसेस यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। इस तरफ से आप चिंता ना करिए। और ट्रेड बॉक्स 2.0 से अगर आप जुड़े हुए हैं तब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन रिस्क पर डे आपका डिफाइन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने किया है विद प्रूफ, मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करता हूँ, मैंने किया है और मेरे लिए बहुत अच्छा काम यहाँ पर करता है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या होने वाला है। वैसे हम कल डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इसमें डिस्कशन कर लेते हैं मार्केट आज के दिन में क्या होने वाला है। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 25,200 हमारे लिए एक ऐसा लेवल था, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम एग्रेसिव बाय करेंगे। मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट हमें यहाँ से बैक टू बैक नीचे आता हुआ दिखा। इस लेवल तक तो मैं इस आस में था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया डाउन साइड की तरफ, तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। 24,600 के आसपास से मार्केट ने दोबारा से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेना शुरू किया और अपसाइड की तरफ चला गया। अभी देखिए, कल के दिन में आपको दिखा होगा इन सारी बॉडी को स्टिच करके इस तरह से बॉडी मिली है। इन 3 बॉडी को स्टिच करके ऐसा मिला। आज के दिन में हमें कैंडल कुछ ऐसा मिला है। मतलब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये कैंडल हमें क्लोजिंग नियर टू हाई है। अब देखिए, हमारी प्लेस पे अगर मार्केट ओपन होता है, इस लेवल के आस-पास मार्केट ओपन होता है, तो नो डाउट हमें यहाँ पर अपसाइड की तरफ मोमेंटम जाता हुआ दिख सकता है। इवन 25,200 के ऊपर मार्केट यहाँ पर निकलता हुआ दिख सकता है हमें। तो कहने का मतलब है, ओपनिंग ओपनिंग मैटर करती है। अगर मार्केट में ओपन हमारी प्लेस पे होता है तो फिर हमें यहाँ पर देखना चाहिए। मैं एक बार आपको गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी में क्या चल रहा है, फटाफट से। दैट इज़ द निफ्टी फ्यूचर। ओके। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा-सा नीचे ओपन खुला है। अभी मार्केट कल की क्लोजिंग के आस-पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो। सेम है मार्केट, अगर हमें यहाँ कहीं ओपनिंग मिलती है, इस लेवल के आस-पास कहीं ओपनिंग मिलती है, तो डेफिनिटली हम यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25,300, 25,400 ये सारे स्विंग जो आपको दिख रहे हैं, सारे स्विंग एज़ अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करने वाले हैं।
तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी देखिए पी की तरफ हमने नहीं जाना है, पी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, पी की तरफ 2 ही कंडीशन में जाएँगे अगर तो मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलेगा नहीं क्योंकि निफ्टी निफ्टी आस-पास ही खुला है, तभी हम पी की तरफ जाएँगे इसलिए पी की तरफ अब बात यहाँ पर नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर सी की तरफ ही जाना है। अगर देखिए मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये सारे स्विंग निकलने के बाद एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ मिल सकता है क्योंकि जिन भी लोगों ने यहाँ पर देखिए सी सेल करा होगा, एज़ ए ऑप्शन सेलर आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर सी सेल करा होगा, उनके स्टॉप लॉसेस अब पास आ रहे हैं, उनको ये उम्मीद में सी सेल करा होगा कि मार्केट एक्सपायरी से नीचे-नीचे इस नीचे क्लोज़ हो सकता है। लेकिन आज फ्राइडे है, एक्सपायरी में फिर केवल मंडे बचा रहेगा और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाएगा, तो वो लोग पैनिक सिचुएशन में आ सकते हैं, तो एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रीवियस टाइम पे जो भी ये टिक लगे हैं, इन स्विंग को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको टारगेट में कुछ ना कुछ बुक करना पड़ेगा। सेम एज़ बैंक निफ्टी। बहुत ज़्यादा हपड़ा-धपड़ी नहीं करनी है, मार्केट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर मतलब अनावश्यक रूप से कैपिटल नहीं बढ़ानी, अनावश्यक रूप से लॉट साइज़ यहाँ पर बढ़ाना नहीं है, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो। बैंक निफ्टी भी देखिए अगर ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट में थोड़ा-सा टारगेट तो ये दूर है, 56,500 के आस-पास है, 56,500 के आस-पास का टारगेट हम यहाँ पर रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसने कहाँ पर दिया हुआ है 56,192 यानी 56,200 के आस-पास हमें क्लोजिंग दी है। अगर इसके आस-पास खुला तो 500-300 पॉइंट दूर होता है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे। लेकिन एक बात याद है कि पी की तरफ नहीं देखना है क्योंकि देखिए कल कुछ तो लोग ऐसे हैं, मैं आपको बड़े ध्यान से सुनना है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए। बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। कल देखिए कुछ तो लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इस लेवल पे जिन्होंने बाइंग करी है, मार्केट नीचे भी आने की कोशिश करी। यहाँ पर मार्केट के पास मौका था इसे टच करने का, इसे टच करने का, मार्केट यहीं से रिवर्स हो लिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी है और अभी तक अपनी पोज़ीशन को सेल नहीं किया, यहाँ तक पोज़ीशन को होल्ड किया हुआ है। ऊपर गया, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया नो डाउट। अभी देखिए इस लेवल के आस-पास खुल के मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, तो ये लोग पैनिक सिचुएशन में आएँगे, जिन लोगों ने यहाँ पर अगर सेलिंग पोज़ीशन बनाई है तो। अगर उन्होंने सेलिंग पोज़ीशन बनाई है, तो वो लोग पैनिक सिचुएशन में आएँगे, तभी मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा क्योंकि वो लोग अपनी पोज़ीशन को स्क्वायर अप करने वाले हैं। मार्केट इस लेवल को टच यहाँ पर कर सकता है। लेकिन अगर तो मार्केट इसके बीच में खुल गया तो फिर बहुत ज़्यादा मोमेंटम की उम्मीद ना करें, फिर तो मार्केट इसी बीच में रहने वाला है क्योंकि मार्केट ना अपसाइड की तरफ जाएगा, ना डाउन साइड की तरफ। सेलर के पास 2 लेवर बन जाएँगे। एज़ ए ऑप्शन सेलर अगर मैं ऑप्शन सेलर होता तो मैं यहाँ पर फिर दोनों साइड से सेल यहाँ पर कर देता। इसलिए फिर हमें किसी भी तरफ नहीं जाना है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इस बात को आप याद रखना कि रिस्क पर डे कैसा होना चाहिए, रिस्क पर डे हमें कवर करना चाहिए, रिस्क पर डे हमें हमेशा अपनी डायरी में लिख के रखना चाहिए। रिस्क पर डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लिख लीजिए और कम से कम 15 से 30 ट्रेडिंग सेशन में इसे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 200% की। परसेंटेज ऐसी कुछ बात होती नहीं, 200% की गारंटी देता हूँ। अगर आप में 50% इंप्रूवमेंट नहीं आया तो फिर मुझे बताना। 100% मैं कह रहा हूँ आप में 50% इंप्रूवमेंट आ जाएगा। रिस्क पर डे को आप हमेशा फॉलो करिए। रिस्क पर डे फॉलो करेंगे, कभी भी आपको कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा कैपिटल शुरू-शुरू में 3-4 दिन में एक बार, 3-4 दिन में एक बार कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।